हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे 1.2। इसका दोस्तों हम बेसिक और उदाहरण कर चुके हैं। तो आज हम प्रश्नावली करेंगे 1.2। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है दोस्तों? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध किया जाता है ये दोस्तों हम उदाहरण में पढ़े थे, आज वैसे ही हम पढ़ेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों क्या? हल। तो दोस्तों कैसे सिद्ध किया जाता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है? दोस्तों इसको हम उल्टा मानकर चलते हैं। कैसे मान लेंगे हम? माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया दोस्तों कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? A/B, जहां A और B क्या है दोस्तों? A और B पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं और सअभाज्य हैं, और सअभाज्य हैं। सअभाज्य का मतलब क्या होगा दोस्तों? सअभाज्य का मतलब होता है इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे बगल में इसका रीजन दे देंगे दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर दो। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और A का वर्ग क्या होगा? A²। B का वर्ग क्या होगा? B²। अब दोस्तों B² को यहाँ ले चलो और 5 को यहाँ भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? B² बराबर A²/5। अब दोस्तों यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ A² 5 से भाग हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ 5 A² को विभाजित कर रहा है। अगर 5 A² को विभाजित कर रहा है तो 5 A को भी विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे अगर 16 को 2 भाग करेगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 4 को 2 से भाग करेंगे, जैसे कि 4 का वर्ग क्या होता है? 16। अगर 16 विभाजित हो रहा है 2 से, उसी प्रकार 4 भी विभाजित होगा 2 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 A को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो 5 है वो A को भी विभाजित करेगा। अगर दोस्तों A को 5 विभाजित कर रहा है तो कुछ आंसर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 16 को विभाजित कर रहा था तो आंसर कितना आया? 8 आ गया। उसी प्रकार जब 5 A को विभाजित कर रहा है तो कुछ आंसर आना चाहिए। उस आंसर को हमने मान लिया C आया। तो लिखेंगे यहाँ पर माना। क्या माना दोस्तों? जो 5 है A को विभाजित कर रहा है, आंसर कितना आ रहा है? C। जहां C एक पूर्णांक है। अब दोस्तों यहाँ से A का वैल्यू निकाल लो। A बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा? 5C। अब दोस्तों
और इसे मान लो अब एक समीकरण नंबर 1। इससे क्या फायदा होगा, अब a का वैल्यू हम इसमें रख देंगे समीकरण 1 में। अब लिखेंगे दोस्तों a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का a बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। क्या है, ए स्क्वायर है। ए का वैल्यू कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर बटे 5 है। ये हो गया। इसे और सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और c का वर्ग c स्क्वायर बटे 5। 5 से काटो, 5 बचे 25, कितना आ गया 5। तो b स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5c स्क्वायर। अब दोस्तों इस 5 को इधर भेज दो, ये 5 c के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। इधर आएगा तब क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कि भाग कर रहा है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, यहाँ 5 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो 5 है वो b को विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। दोस्तों हमने शुरू में क्या मानकर चला था, हमने शुरू में ये मानकर चला था कि a और b पूर्णांक हैं और सहाभाज्य संख्या हैं। लेकिन यहाँ सहाभाज्य का मतलब क्या होता है कि इन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर a भी विभाजित हो रहा है और b भी विभाजित हो रहा है। तो दोस्तों ये गलती क्यों हो रही है, क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। क्या गलत कल्पना की थी, हमने ये मानकर कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 5 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। यहाँ 5 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। यह विरोधाभास क्यों हुई, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। यह विरोधाभास दोस्तों क्यों हुई, क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था। तो लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से देख लो। दोस्तों कहा गया था सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने इनको लिखा, दोनों तरफ वर्ग किया और थोड़ा सॉल्व किया, समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। तो यहाँ पर जो 5 है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 5 b को भी
5 ए को भी विभाजित कर रहा है। जब विभाजित कर रहा है तो कुछ आंसर आना चाहिए, तो आंसर आ गया हमारा सी, हमने मान लिया। तो ए बराबर इतना आ गया। तो ए का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो इसे सॉल्व किया, कुछ ऐसा बन गया। तब यहाँ पर क्या हुआ, जो 5 है वो बी स्क्वायर को विभाजित करने लगा। अगर बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो बी को विभाजित करेगा। तो हमने कहा कि यहाँ 5 ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, लेकिन शुरू में हमने क्या माना था कि ये सभाज्य संख्या यानी कि विभाजित और नहीं हो सकते हैं। लेकिन यह गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था। क्या गलत कल्पना किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या लिखा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला उदाहरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको दोस्तों कैसे करेंगे, ये दोस्तों दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। उदाहरण बताते समय हमने क्या बताया था कि ये पहले टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा और दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा। तो ये किस टाइप का है दोस्तों, दूसरे टाइप का है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, या फिर सिद्ध लिख सकते हो, लिख दो सिद्ध, सिद्ध लिखो या फिर हल लिखो, बात दोनों एक ही है। अब सबसे पहले क्या मानेंगे, जो हमने पहले माना, कहेंगे माना यह एक परिमेय संख्या है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया दोस्तों कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया A/B, जहां A और B क्या है दोस्तों, जहां A और B पूर्णांक हैं, और सह अभाज्य हैं। क्या लिख लिया दोस्तों हमने, जहां ए और बी पूर्णांक हैं और सभाज्य संख्या है। सभाज्य का मतलब इन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों हमें इसमें दोनों तरफ वर्ग नहीं करना है। हम क्या करेंगे, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ से 3 को हम पक्षांतर इधर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, A/B, इधर 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2√5 हो गया, बराबर बटे 1 कर लो, एलसीएम ले लो। क्या हो जाएगा एलसीएम, B का भाग करोगे 1 आएगा, तो 1 का गुणा A में करोगे तो A हो जाएगा। माइनस 1 का भाग करोगे B में तो B आएगा, तो B का गुणा 3 में करोगे कितना हो जाएगा, 3B। अब दोस्तों 2 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर भेज दो, क्या करेगा भाग, √5 बराबर A माइनस का 3B बटे 2B। अब दोस्तों यह एक परिमेय संख्या बन गया। दोस्तों अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास क्यों हुई दोस्तों, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था। यही लिखना है, लिखेंगे यहाँ A माइनस 3B बटे 2B एक परिमेय संख्या है, अगर यह एक परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। √5 भी परिमेय
संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं दोस्तों कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यह विरोधाभास क्यों हुई, लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण हुई। अतः क्या लिखेंगे, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 रूट में 5 एक 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सिद्ध करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, माना ये एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने p/q के रूप में लिख दिया, जहां a और b क्या हैं, सअभाज्य संख्या है और पूर्णांक है। तो दोस्तों हमने यहाँ से क्या किया, 3 को इधर भेज दिया, तो ये ऐसा कुछ बन गया। इन्हें थोड़ा और सॉल्व किया तो ये एक परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि जो 5 है, रूट में 5 है, वो एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों हुई, यह विरोधाभास इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था। क्या गलत कल्पना किया था, कि ये एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है तीसरा। ये क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या करना है, सिद्ध, इन्हें हमें सिद्ध करना है कि ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो पहला देखते हैं, चाहे दोस्तों हल लिखो या फिर सिद्ध करो, लिख दो सिद्ध। हम कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये दोस्तों एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√2। तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, जहां a और b क्या है दोस्तों, जहां a और b पूर्णांक हैं और क्या है दोस्तों, सअभाज्य संख्या है और सअभाज्य हैं। सअभाज्य का मतलब दोस्तों इन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका,
इनको उल्टा कर दो। अगर इनको हम उल्टा कर देंगे तो ऐसे बन जाएंगे, रूट में 2 बराबर ए बी बटे ए। इससे क्या होगा दोस्तों, अब वही हमें पुराना तरीका लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे, फिर कहेंगे ये भाग कर रहा है इससे, तो फिर उतना लंबा तरीका हो जाएगा दोस्तों। इससे आसान तरीका है दोस्तों, इसको उल्टा ना करो, इसके हर का परिमेयकरण कर लो, इससे दोस्तों आसान हो जाएगा। लिखेंगे दोनों तरफ हर का परिमेयकरण दोनों तरफ हर का परिमेयकरण। तो दोस्तों हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, जो संख्या नीचे है उसी से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो रूट में 2 गुणे रूट में 2 बराबर ए बटे बी है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, बी से गुणा करेंगे। तो ये दोस्तों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट में 2 बटे रूट में 2 गुणे रूट में 2 कितना हो जाएगा 2 बराबर ये क्या हो जाएगा ए बी बटे बी स्क्वायर। अब दोस्तों 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा गुणा, तो ये हो जाएगा रूट में 2 बराबर 2ab बटे बी स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, तो इसे भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, यही लिखेंगे। यहाँ 2ab बटे बी स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। जब ये दोस्तों एक परिमेय संख्या है, जब यह एक परिमेय संख्या है तो इसे भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, यही लिखेंगे। तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये दोस्तों विरोधाभास क्यों हुई, लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई, हमारी गलत कल्पना के कारण हुई, गलत कल्पना के कारण हुई। अतः 1 बटे रूट में 2 अतः 1 बटे रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 रूट में 5। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी प्रकार है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना 7 रूट में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों यह एक परिमेय संख्या है तो इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं।
तो 7 रूट में 5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, जहाँ a और b क्या हैं, a और b पूर्णांक हैं। जहाँ a और b क्या है दोस्तों, पूर्णांक हैं। और क्या हैं, और अभाज्य हैं, और सह अभाज्य हैं। क्या है दोस्तों, अभाज्य हैं। इसका मतलब और इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों एक काम करो, 7 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर भेज दो, तब क्या करेगा, भाग। तो रूट में 5 बराबर हो जाएगा a/7b। अब दोस्तों यह एक परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, तो यही लिखेंगे। यहाँ a/7b एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर दोस्तों a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट में 5 एक, लेकिन हम जानते हैं, कि क्या जानते हैं दोस्तों, कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों ही दोस्तों, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई, गलत कल्पना के कारण हुई। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। अतः 7 रूट में 5 क्या संख्या है, कैसी संख्या है दोस्तों। अतः 7 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6 प्लस रूट में 2। ये भी दोस्तों एकदम से आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। माना 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर दोस्तों ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो 6 प्लस रूट में 2 बराबर क्या होगा, a/b, जहाँ
ए और बी क्या हैं, जहाँ ए और बी पूर्णांक हैं, जहाँ ए और बी पूर्णांक हैं, जहाँ ए और बी क्या हैं दोस्तों, पूर्णांक हैं, और क्या हैं, और सह अभाज्य हैं, और क्या है दोस्तों, सह-अभाज्य हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर 6 है प्लस का है इधर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, √2 बराबर a/b माइनस का 6। अब एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया b का भाग करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा a में करोगे a आ जाएगा, माइनस है माइनस लगा दो, 1 का भाग करो b में कितना हो जाएगा b का गुणा 6 में कर लो कितना हो जाएगा 6b। अब दोस्तों यह एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ a माइनस का 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम दोस्तों क्या जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं क्या जानते हैं दोस्तों कि √2 कैसी संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह दोस्तों विरोधाभास क्यों हुई, लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। अतः ये एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस √2 एक कौन सी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। इस चैप्टर में दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ये दोस्तों ख़त्म हो गया। अब दोस्तों हम कल से करेंगे बहुपद यानी कि दूसरा चैप्टर। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।